गूगल ने लॉन्च किया उसका लेटेस्ट बड जिसका नाम है गूगल पिक्सल बड ए सीरीज। इन ईयरबड्स पर आपको कुछ अमेजिंग फीचर्स दिए हुए हैं लाइक अडेप्टिव साउंड फीचर्स, पावरफुल ड्राइवर्स, बेस बूस्ट EQ, ईयरबड फिट टेस्ट और पावरफुल बैटरी। सो हेलो फ्रेंड्स, ये वे एंड लिसन। आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सल बड ए सीरीज और ओप्पो एनको एक्स बड्स के डिफरेंसेस के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कुछ सिमिलर फीचर्स की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। गूगल पिक्सल बड्स ए सीरीज की प्राइस ₹9,999 दी हुई है और ओप्पो एनको एक्स की भी प्राइस ₹9,999 दी हुई है। अब हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको 12mm का डायनामिक ड्राइवर दिया हुआ है जो हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करता है, और ओप्पो एनको एक्स पर आपको कोएक्सियल डुअल ड्राइवर दिया हुआ है। 11mm के डायनामिक ड्राइवर के साथ आपको 6mm का बैलेंस्ड मेम्ब्रेन ड्राइवर दिया हुआ है जो नेचुरल और हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन की। सराउंडिंग नॉइस को ब्लॉक करने के लिए आपको ओप्पो एनको एक्स पर डुअल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नॉइस को ब्लॉक करना है तो आप ईयरबड्स को मैक्स नॉइस कैंसिलेशन पर स्विच कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल नॉइस को ब्लॉक करना है तो आप सिर्फ नॉर्मल नॉइस कैंसिलेशन पर ईयरबड्स को स्विच कर सकते हैं। पर गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको नॉइस को ब्लॉक करने के लिए नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं दिया गया है, पर नॉइस को ब्लॉक करने के लिए आपको इन ईयरबड्स पर एडेप्टिव साउंड का फीचर दिया हुआ है जो ऑटोमेटिकली नॉइस को डिटेक्ट करता है और रेफरेंस से आपसे वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, जिससे आप नॉइस को ब्लॉक कर सकते हैं। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आपको ओप्पो एनको एक्स पर ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया हुआ है, जिससे आप सराउंडिंग नॉइस को सुन सकते हैं व्हाइल मूविंग। पर गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड का फीचर नहीं दिया गया है, पर सराउंडिंग नॉइस को सुनने के लिए आप ईयरबड से वॉल्यूम के लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। और ओप्पो एनको एक्स पर आपको IP54 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी हुई है, और गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी हुई है। अब हम बात करते हैं टच कंट्रोल्स की। ओप्पो एनको एक्स की ईयरबड पर आपको ट्रैक्स को प्ले, पॉज और स्किप कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पर गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आप ईयरबड से टच कंट्रोल को मैनेज तो कर सकते हैं, पर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने का कोई फीचर नहीं दिए गए हैं। और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको ओप्पो एनको एक्स पर ब्लूटूथ 5.2 दिए गए, और ये LDAC, SBC और AAC कोडेक पर डेटा को ट्रांसफर करता है जो हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको सिर्फ ब्लूटूथ 5.0 दिए गए, और ये सिर्फ SBC और AAC कोडेक पर ही डेटा को ट्रांसफर करता है जो नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं ऐप सपोर्ट की। ओप्पो एनको एक्स पर आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट भी दिया हुआ है, जैसे आप साउंड क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, इक्वलाइजर को मैनेज कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, और टच फंक्शन को आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर भी आपको पिक्सल ऐप का सपोर्ट भी दिया हुआ है, जैसे आप बेस को एनहांस कर सकते हैं, बेस को बूस्ट कर सकते हैं, और इस ऐप से आप टच फंक्शंस को आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें वे एंड लिसन को। अब हम बात करते हैं बैटरी की। गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर आपको टोटल 5 आवर के लिसनिंग पॉड करता है ईयरबड के साथ, और टोटल 24 आवर के लिसनिंग पॉड करता है चार्जिंग केस के साथ, और आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर भी दिया हुआ है। सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग पर 3 आवर के लिसनिंग पॉड करता है, पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है इन ईयरबड्स पर। और ओप्पो एनको एक्स पर आपको टोटल 5.5 आवर के लिसनिंग पॉड करता है ईयरबड के साथ, और टोटल 25 आवर के लिसनिंग पॉड करता है चार्जिंग केस के साथ, और आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है इन ईयरबड्स पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है इन चार्जिंग केस पर। ओप्पो एनको एक्स पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी दिया हुआ है, पर गूगल पिक्सल बड ए सीरीज पर भी आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर तो दिया हुआ है, जिससे आप सिर्फ वॉइस कमांड से ही डायरेक्टली वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। और इन सारे फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ हे गूगल बोलना पड़ेगा और वॉइस असिस्टेंट डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ सिमिलर फीचर्स की जो इन ईयरबड्स पर दिए गए हैं। इन ईयरबड्स पर आपको वेयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया हुआ है। जब आप ईयरबड्स को रिमूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक को पॉज कर देते हैं, और जब आप ईयरबड को फिर से लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक को फिर से रिज्यूम कर देते हैं। और आप इन ईयरबड्स को मोनो और रेस्टियो मोड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके ईयरबड्स मिसप्लेस हो जाते हैं तो फाइंड माय डिवाइस का फीचर भी दिया हुआ है इन ईयरबड्स पर, जिससे आप ईयरबड्स की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको इन ईयरबड्स पर ईयरबड फिट टेस्ट का फीचर भी दिया हुआ है, जिससे आप ईयरबड्स की परफेक्ट फिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन ईयरबड्स पर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और आपको इन ईयरबड्स पर फास्ट पेयर का फीचर भी दिया हुआ है, जिससे आप ईयरबड्स को क्विकली कनेक्ट कर सकते हैं आपके डिवाइसेस से। तो फ्रेंड्स, ये था गूगल पिक्सल बड ए सीरीज और ओप्पो एनको एक्स के कुछ डिफरेंसेस और साथ पड़ते कुछ सिमिलर फीचर्स, और हमने प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप जाकर प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू वे एंड लिसन, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।